Hi, मैं रोहित आर्या. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय न्यू वीडियो अबाउट कोविड-19. इस वीडियो में मैं कोविड-19 से ज़्यादा इनफैक्ट कोविड-19 के बारे में बोलने ही वाला नहीं हूँ. मैं जो सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्यों और कैसे हो रही है इस पे एक थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक व्हाट पीपल आर टेकिंग इट इज़ वेरी रॉन्ग. सब लोग ये सोचते हैं कि ये लॉकडाउन डिसीजन प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र भाई मोदी जी ले रहे हैं, विच इज़ राइट. डिसीजन उनका है, लेकिन ये इस डिसीजन इस नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं इज ओवर द एडवाइस बाय द एक्सपर्ट्स दैट ही कंसल्ट्स. एक उनका राउंड टेबल मीटिंग होता रहेगा जिसमें पीएम बैठे हैं, उनके 3-4 मंत्रिमंडल वाले पोपट लोग बैठे हैं कि जो पीएम बोलते हैं वही हाँ बोलना है उनको. फिर ये बैठते हैं 10-12 एडवाइजर्स. अब ये 10-12 एडवाइजर्स इसेंशियली डरे हुए रहेंगे, क्योंकि उनको खुद प्राइम मिनिस्टर के सामने बात करना है. किसी भी आदमी को डर तो लगेगा ही, आपको लगेगा, मुझे लगेगा, उसी तरह ये एडवाइजर्स ये सारा संभल के बात करेंगे, विच इज़ ऑब्वियस. सो व्हाट डू दीज एडवाइजर्स बेसिकली प्रेफर? टू बी नंबर 1 पॉलिटिकली करेक्ट, यस. नंबर 2, उनको क्रिटिसाइज कोई नहीं करे, इनका उनको खबरदारी लेना है. मतलब अगेन बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट. सो कोई भी आदमी इसमें रिस्क और रियलिटी लेके बात ही नहीं करेगा. रियलिटी क्या है कि वेदर कोरोना वायरस इज रियली दैट कॉन्टेजियस और नॉट, ये रियलिटी है. इस पर कोई बात नहीं करेगा. सब लोग ये प्रेडिक्ट ही करेंगे, प्रोजेक्ट ही करेंगे कि बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस, हम जाने बचाना चाहते हैं. सब लोग यही बोलेंगे. So this panel will always give a pessimistic picture to the Prime Minister. The Prime Minister himself सर्वज्ञानी तो है नहीं कि उनको हर चीज़ का पता चलेगा. तो जब इतने सारे एडवाइजर्स, उनको ये मेडिकल एडवाइजर्स है ऐसा मैं प्रोजेक्ट समझ के ले रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग दैट दीज आर ऑल मेडिकल एडवाइजर्स, और इन पोप्टो में उनके मिनिस्टर्स हैं जो अल्टीमेटली ये बोलेंगे तो वो हाँ सर बोलेंगे, विच इज़ ऑब्वियस. ओके, सो ये एडवाइजर्स ने इतना डरा दिया मोदी जी को कि अल्टीमेटली ये सारे एडवाइजर्स जो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन करो, दैट इज़ द बेस्ट बेट राइट नाउ, मोदी जी उतने डर गए कि उन्होंने सिस्टम लॉकडाउन किया. ये हो गया पहले 21 दिन में. व्हेन पीपल, द इंटेलिजेंट और द एक्सपर्ट पीपल हु वर आउटसाइड दिस पैनल, सम ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम क्वेश्चन मार्क दिस वन. तो उनको लेबल कर दिया एज एंटी नेशनल्स, उनको लेबल कर दिया कि ये इनह्यूमन है, इनको समझता ही नहीं कि ये जान बचानी है, मनी से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा जाने ज़रूरी है. अग्रीड. सो अगेन दीज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स गिवन. इन 21 दिनों में हुआ क्या? कुछ नहीं. इन 21 दिनों में ना हमने टेस्टिंग रैंप अप किया, ना हमने प्रिपेयर किया, और ना ये तक एस्टैब्लिश किया कि जितना फैलना इन लोगों ने बताया था उतना नहीं फैला. फिर भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इतना कॉन्टेजियस है. खैर, वो प्रूव करना डिफ़िकल्ट था, लेकिन क्या ये प्रूव करना डिफ़िकल्ट था कि लॉकडाउन में वायोलेशंस नहीं हुए थे? 21 दिन के लॉकडाउन में इतने वायोलेशंस, ये मीडिया ही बता रही थी, इतने वायोलेशंस मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, इतने वायोलेशंस हमने खुद ने हर जगह पे देखे हैं, पर्टिकुलरली इन द 2 hours ऑफ एग्जाम्शन. फिर भी इतना फैला नहीं. तो इसके ऊपर, ये फैलने के ऊपर क्वेश्चन मार्क इधर आना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या? एक हमको तबलीगी जमात का एक खिलौना मिल गया जिसके पीछे हम भागते रहे, एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग दैट दीज आर द सुपर स्प्रेडर्स. अब ये लोग कहाँ पे है हमको पता नहीं है, हम उनको ढूंढ रहे. अपना पुलिस, अपना इंटेलिजेंट क्या इतने इनकॉम्पिटेंट है कि 21 दिनों में, 20 दिनों में, 10 दिनों में भी ये 4000 लोग जिनके हमको नाम पता थे, वो कहाँ है वो पता नहीं है इनको अभी तक. आई फाइंड दैट ऑल्सो हार्ड टू बिलीव. बट ओके, चलो हम ये मान लेते हैं कि ये साले हरामखोर लोग इतने होशियार है, बेटर देन द पुलिस एंड इंटेलिजेंस, कि ये छुप गए. अगर ये छुप ही गए हैं तो इनको ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? वो तो सेल्फ क्वारंटीन ही हो गए ना, छुप गए एक ही जगह पे बैठे तो. और अगर ये इफ़ दे वर रोमिंग
then the police or intelligence, somebody would have got some clue about where they are locked up. खुद ही, खैर ये जाने दिया. उसके बाद आ गया नया 19 दिन का लॉकडाउन. अगेन ये पोपट लोगों ने भी ये सवाल नहीं पूछे, प्राइम मिनिस्टर जी को ये बताया नहीं कि यार ये लॉकडाउन तो वायोलेशंस हो रहे हैं फिर भी स्प्रेड नहीं कर रहा है, लेट्स रीथिंक. तो ये 19 दिन का एक और लॉकडाउन आ गया. अब ये लॉकडाउन में भी ये लोग ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उसके 4% ही सिर्फ इन्फेक्टेड निकल रहे हैं. मतलब या तो ये टेस्टिंग ही गलत है, हम तो येड़े की तरह किसी को भी टेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये इतना कॉन्टेजियस नहीं, ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अगले 19 दिनों में भी. आई अगेन फाइंड इट हार्ड टू बिलीव. क्या ये लोग इतने एक्सपर्ट्स, हाँ ये एक्सपर्ट्स है, इनको इतना भी नहीं समझ में आया कि अगर ये लो नंबर है तो लॉकडाउन की ज़रूरत क्या है, वी माइट एज वेल ओपन अप. ये पोपट लोग, इनको तो कुछ ज्ञानी ने, और बेचारे प्राइम मिनिस्टर. अब जो भी लॉकडाउन के खिलाफ बोलेगा वो या तो एंटी नेशनल कहलाएगा, एंटी मोदी कहलाएगा, या ऐसे कुछ. मैं लॉकडाउन के खिलाफ पहले से था, अभी भी हूँ, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी जी. मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ कि मैं समझता हूँ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर ही थिंक्स और वॉट एवर डिसीजन ही टेक्स इज ऑलवेज राइट, बिकॉज आई हैव द राइट टू क्वेश्चन इट. एंड इफ educated people like you and me don't question this logically and rationally, ये गलत होते जाने वाला है. Because in these people who suggest the prime minister, इनमें उनके PR advisors भी है, उनके political advisors भी है. ठीक है, मेडिकल एडवाइजर्स के साथ पीआर एडवाइजर्स और पॉलिटिकल एडवाइजर्स भी है, जो उनका पीआर और पॉलिटिक्स यही देखने वाले हैं. आई डू नॉट बिलीव दैट ये सारे एक्सपर्ट्स में कभी उन्होंने कोई इकोनॉमिक एडवाइजर को बुलाया ही नहीं जिसने ये बताया कि डेली कॉस्ट 35,000 करोड़ है, और डेली कॉस्ट 35,000 करोड़ में हम अगर 35,000 लोगों को बचाते हैं तो हर एक जान की कीमत हो गई 1 करोड़. किसी भी इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया नहीं. चलो इसका आर्ग्यूमेंट वो लोग वापस से लेंगे कि पैसे से ज़्यादा जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके लाइवलीहुड्स निकल गए हैं. मोर देन 5 करोड़ पीपल आर लूजिंग देयर लाइवलीहुड्स. अगर 5 लाख लोग भी मर गए ना, तो हर आदमी के पीछे अपने 1 करोड़ रुपए प्लस 10 फैमिलीज का लाइवलीहुड, ये उसकी कॉस्ट हो गई है. और आज भी हम लॉकडाउन में है. वी विल कंप्लीट 54 डेज एंड दे आर टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन 4.0. थिंक अबाउट इट. क्वेश्चनिंग द डिसीजंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एंटी नेशनल. If you think there are rational questions that need answers, please ask them without any fear. Do not go by the decision just because the Honorable Prime Minister is recommending it. He is recommending it on the recommendation of these people. और इन लोगों में उनके पॉलिटिकल और PR एडवाइजर्स है. मेडिकल एडवाइजर्स हैव ऑलरेडी बीन प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज ना तो ये इन्फेक्शन इतना फैला है जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था. द डेथ रेट इज लेस देन 3%, एंड वी हैव अ कंट्री लाइक जर्मनी that is curing 80% of the infected people. Rather than spending 4,000 crores daily, spend a little on figuring out or consulting the German doctors what will cure. This will end most of our problems right now. Thank you very much for watching this video, and I hope कि you take it in a positive way and not in a criticizing way. Criticism will not help, but taking out what is positive will definitely help. Thank you very much.